क्या आप जानते हो कि आपका जो ये स्मार्टफोन का कैमरा है, ये वाला, इससे ना आप वीडियो भी शूट कर सकते हो। अच्छा पता है सॉरी ये वाला वीडियो भी ना फोन कैमरे से ही शूट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि क्वालिटी देखकर आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन क्या हो अगर वीडियो क्वालिटी दिखने में कुछ ऐसा हो जाए कि चौक गया। वेल, एक अच्छा वीडियो का क्वालिटी बेसिकली डिपेंड करता है इन चीजों के ऊपर। पहला तो है कैमरा जिससे कि आप शूट करने वाले हो, दूसरा है माइक जिससे कि आपका वॉइस या फिर जो साउंड है वो रिकॉर्ड होने वाला है, एंड थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लाइटिंग कंडीशन। तो इन तीनों चीजों का सस्ता जुगाड़ तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन उनका गारंटी ना खुद कंपनी भी नहीं दे सकती। इवन मैं खुद इन सब चीजों का शिकार बहुत बार बन चुका हूं। इसीलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ब्रांडेड चीजें। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कुछ ब्रांडेड बट बजट फ्रेंडली गैजेट जो आपके वीडियो क्वालिटी को काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है। तो अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हो एंड अपने स्मार्टफोन से वीडियो को शूट करना चाहते हो, देन इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्काई यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लाइक कर देना। वेल, स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि ये वाला वीडियो भी पूरा का पूरा स्मार्टफोन से शूट होने वाला है, सो आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा जिन लोगों के पास कैमरा नहीं है बट स्मार्टफोन है और वीडियो बनाने का जुनून रखते हैं, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कैसे सब कुछ सेटअप कर रखा है। यहाँ पर स्मार्टफोन, यहाँ पर एक लाइट है, एक की लाइट है। मैं एक एक करके सब कुछ करता हूँ। बाकी यहाँ पे एक लाइट है, पीछे कुछ प्रॉपर लाइट्स है, बाकी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक माइक है जैसे कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जो कि है लाइटिंग। देखो, ज्यादातर बिगिनर यूट्यूबर्स वीडियो को शूट करते वक्त जिस जगह पे सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं वो है एक अच्छा फ्रेम को सिलेक्ट करना। और एक अच्छा फ्रेम के लिए चाहिए एक अच्छी लाइटिंग कंडीशन। और अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो तो फिर एक अच्छे फ्रेम के लिए आपको बेसिकली चाहिए 3 टाइप के लाइटिंग सोर्सेस। तो क्या क्या है वो चीज है? पहला तो है एक की लाइट जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है, एंड ये मेरे ऊपर एकदम से डायरेक्टली लाइट को फेंक रहा है। और साइड पे मैंने एक रिम लाइट लगा के रखा है। आने वाला हूँ एक एक करके कि कौन सा वाला ब्रांड है या फिर जो भी है। और एकदम से पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लाइट आप देख सकते हो, एक एक करके आता है। तो क्या है इन सब का काम एंड क्यों चाहिए आपको ये सब? एक बिगिनर के लिए इन सभी चीजों का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन क्या है वही देखेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं की लाइट के बारे में। बेसिकली एक अच्छे फ्रेम के लिए जो मेन लाइटिंग सोर्स होता है वही है एक की लाइट। तो एक की लाइट का मेन काम होता है कि फ्रेम में जो सब्जेक्ट उसको सफिशिएंट लाइट पहुंचाना। और वैसे एक की लाइट के लिए मैक्सिमम जो लोग लाइट यूज करते हैं वो होता है एक रिंग लाइट। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सस्ते रिंग लाइट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन रिंग लाइट का जो सबसे बड़ा इशू होता है वो है कि वो ज्यादा पोर्टेबल भी नहीं होता एंड सस्ते रिंग लाइट ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता। और मार्केट में बहुत अच्छे खासे रिंग लाइट्स भी अवेलेबल है ब्रांडेड, बट उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। कोई जरूरत है नहीं, आई मीन टू से बिगिनर्स के लिए उतना जरूरत है नहीं। तो जो सबसे बेस्ट बजट फ्रेंडली एंड ड्यूरेबल ऑप्शन वो है गोडॉक्स का M150 कंटिन्यूअस लाइट। तो सबसे पहले तो ये गोडॉक्स का है, तो आप क्वालिटी का अंदाजा तो लगा सकते हो। और मैं खुद इसी लाइट को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम से वायरलेस है। आप इसको कहीं पर भी माउंट कर दो, लटका दो, चिपका दो, वायर्स का कोई इशू नहीं आएगा। ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है। मैं खुद पर्सनली इसको काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, सो मेरे को पता है कि इसका बैटरी बहुत लंबा चलता है। और यहाँ पर जो एक डायल दिया गया है ना, उसको आप ऐसे ऐसे करके इसका जो ब्राइटनेस है उसको आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। और सबसे यूजफुल तो ये इसका डिफ्यूजर, जिसके चलते ये सब्जेक्ट के ऊपर काफी सॉफ्ट लाइट प्रोवाइड करता है, जिससे कि कैमरे पे ज्यादा हार्श भी नहीं आता। अब इसके साथ एक माउंट भी मिलता है जिससे आप लाइट को अटैच कर सकते हो एंड अपने ट्राइपॉड पर भी फिक्स कर पाओगे। एंड ऐसा एक ब्रैकेट भी आता है जिसपे कि आप इस लाइट को अपने फोन के साथ क्लिप भी कर पाओगे एंड काफी आसानी से आप अपने फ्रेम का जो लाइटिंग का कमी है उसका आप मैनेज कर सकते हो। वैसे इसका प्राइस है अराउंड 3000 रुपीज के आसपास, लेकिन आई नो अभी आप क्या सोच रहे हो, लेकिन एक बात मैं कह दूं कि इसका जो प्राइसिंग है उस प्राइसिंग के हिसाब से ये एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो फिर आप वीडियो को एंड तक देखो, तो फिर मैंने एक कूपन कोड आपको दे दूंगा, उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा परसेंटेज का। वेल, नेक्स्ट आता है रिम लाइट के ऊपर। लाइटिंग का जो सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है एक रिम लाइट। वेल, रिम लाइट का जो मेन काम है वो है सब्जेक्ट का जो एजेस होते हैं ना, तो उनको हाईलाइट करना। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक रिम लाइट को सेट कर रखा है, दैट्स व्हाई एजेस पे एक लाइट यहाँ पे पड़ा है, अच्छा लग रहा है देखने में। इससे सब्जेक्ट का जो डेप्थ है ना वो क्रिएट होता है एंड बैकग्राउंड से सब्जेक्ट को अलग करता है। तो रिम लाइट के लिए आप एक कलरफुल लाइट यूज कर सकते हो, सस्ता भी चलेगा कोई सा भी। और ट्राई करना कि एक ऐसा लाइट को यूज करना है एज ए रिम लाइट जिसका इंटेंसिटी, कलर वगैरह आप एडजस्ट कर पाओ। इससे फ्रेम दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, आपके थॉट वाइज आपका जो फ्रेम है वो क्रिएट हो जाएगा। वेल, अभी मैं एज ए रिम लाइट जो यूज कर रहा हूँ वो है एक स्मार्ट बल्ब, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा जुगाड़ करके मैंने इसको, बाकी कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आपकी मर्जी आपको कौन सा वाला ब्रांड का लेना है, ठीक है ना। आप चाहो तो कोई भी स्मार्ट लाइट यूज कर सकते हो। और स्मार्ट लाइट होने का और एक फायदा है कि आप इसको फोन से भी कंट्रोल कर पाओगे बहुत आसानी से। अब बढ़ते हैं थर्ड, विच इज अ प्रैक्टिकल लाइट। प्रैक्टिकल लाइट बेसिकली एक ऑप्शनल चॉइस, आप चाहो तो लगा सकते हो। ये बेसिकली आपका जो बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट करता है, यानी बैकग्राउंड का जो खालीपन है उसे कवर करता है। तो एज ए प्रैक्टिकल लाइट आप किसी भी डेकोरेटिव
लाइट को यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस वाले लाइट को यूज कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक सिंपल कॉपर लाइट है, बट इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है और काफी ज्यादा अच्छा एक बोके इफेक्ट आता है। और इसको पावर देने के लिए आप कोई सा भी 5 वॉट का मोबाइल चार्जर को यूज कर सकते हो, वो जो अडेप्टर आता है ना उसको, या फिर आप पावर बैंक को भी यूज कर सकते हो, पोर्टेबल हो जाता है। और ये काफी सारे प्राइस रेंज में आता है, लाइक 200-300 में मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से। और प्राइसिंग से याद आया कि वो जो स्मार्ट बल्ब है वो आपको करीब 700-800 में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन पे चेक कर लेना, बाकी लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अभी लाइटिंग का तो मैनेज हो गया, पर आपका वीडियो अच्छा दिखने के साथ ही साथ अच्छा सुनाई भी देनी चाहिए। तो अपने वीडियो का ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छी माइक। और अगर आप ऑनलाइन पे माइक सर्च करोगे तो फिर आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, बड़े छोटे लंबे खिलौने वाले माइक। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, माइक की साइज नहीं क्वालिटी देख कर लेनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन तो वो आप चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मैं पर्सनली सर्च करता हूँ वो है गोडॉक्स का LMS40C, क्योंकि इसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफी सही है। इवन मैं खुद माइक अपग्रेड करने से पहले इसी को पहले यूज करता था, क्योंकि इससे रिकॉर्ड करना काफी ज्यादा आसान है। क्योंकि इसका जो 3.5 mm वाला जैक है हेडफोन वाला, उसको आप अपने स्मार्टफोन पे लगा दो, बस रिकॉर्डिंग पर दबा दो, बस हो गया। और मेन बात कि इसमें आपको सिर्फ एक ही माइक्रोफोन नहीं, आपको यहाँ पे दो माइक्स मिलता है, जो कि है ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक, जिससे अगर मैं चाहूँ तो फिर ऐसे करके सिंगल मैं वीडियो को शूट कर सकता हूँ, लाइक एज ए फेस कैम, या फिर मैं चाहूँ तो एक इंटरव्यू टाइप के वीडियोस को भी शूट कर पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह है इसका कंट्रोलर, यहाँ पे एक टॉगल भी दिया गया है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक माइक लगा है। और अगर आप कैमरा वाले मोड पे स्विच करोगे तो फिर ये वाला माइक भी चालू हो जाए। तो इससे तो इंटरव्यू के साथ ही साथ ना इसका और एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि अगर कोई एक्वास्टिक कवर बनाना चाहता है तो फिर ना आर्टिस्ट को काफी ज्यादा फायदा होगा। देन उनको ये झंझट नहीं होगा कि माइक को किधर प्लेस करे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि गिटार का आवाज या फिर इंस्ट्रूमेंट का आवाज कहीं पे ज्यादा आ रहा है या फिर वोकल कहीं पे ज्यादा आ रहा है, वो यहाँ पे झंझट नहीं होगा। दोनों माइक को चालू कर दो, एक को इंस्ट्रूमेंट पे लगा दो, दूसरे को अपने वोकल यहाँ पे लगा दो, बस हो गया आपका काम। तो एक ही साथ आप दोनों चीजों को रिकॉर्ड कर पाओगे, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप इन फ्यूचर कैमरे पे स्विच करते हो, लाइक एक DSLR परचेस किया, पहले स्मार्टफोन से करते थे और बढ़ गया, देन आपको ना माइक को अपग्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसी से DSLR पे लगा के वीडियो को शूट कर पाओगे बहुत ही आसानी से। और बाकी क्वालिटी तो आप सुन ही सकते हो कि कैसा आ रहा है। और इसका और एक प्लस पॉइंट है कि जब भी आप इस माइक को यूज करके किसी भी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो या फिर बात कर रहे हो ऐसे कैमरे के सामने, तब ना ये बाहर के नॉइस को ना बहुत ज्यादा कम पिक करता है, आपका जो वॉइस है उसको ज्यादा पिक करता है। ओवरऑल बिगिनर्स के लिए ये वाला माइक सबसे बेस्ट माइक। अब सबसे आखिर में बात करते हैं कैमरे के बारे में। गाइस, आप कैमरा कुछ भी यूज करो, बट विदाउट नोइंग और अप्लाइंग द करेक्ट सेटिंग और कंपोजिशन, आप वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं बात करूं कंपोजिशन की, तो ये बात तो सभी को पता है कि अगर आप स्मार्टफोन का जो इनबिल्ट कैमरा वाला एप्लीकेशन है उसको यूज करते हो तो फिर वीडियो करते टाइम हमें उतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक ही चीज को कर सकते हो कि इसका जो एक्सपोजर है, उसके बाद फोकस है, उसको आप लॉक करके फिलहाल वीडियो को शूट करो लाइटिंग वाइज, ठीक है ना। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर पाओगे। पहले तो ऐसे करके वीडियो को स्टार्ट करो एटलीस्ट बनाना, या फिर मान लो कि आपको थोड़ा सा अपग्रेडेशन करना है, लाइक फोन से ही वीडियो शूट करना है, बट वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करना है सच में, देन इसके लिए आपके पास एक ही सॉलिड उपाय है, वो है कि आप पेड एप्लीकेशंस को यूज करो। प्ले स्टोर पे एक्चुअली कुछ एप्लीकेशंस मैंने पिक करके रखा था, जो कि है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर यहाँ पर भी। तो आप उन एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना आप फ्रेम रेट, उसके बाद ISO, एक्सपोजर, सब कुछ आप एकदम से DSLR की तरह कस्टमाइज करके वीडियो को शूट कर पाओ, फोकस वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो पहले तो आप लाइटिंग को सेट करना सीखो, ठीक है ना। जब आप सीख लोगे आपको लगेगा कि ठीक है अभी थोड़ा सा शायद सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का तो सब कुछ हो गया, अंदर का तो अभी देखना पड़ेगा ना। और एट द एंड आपको ट्राइपॉड्स तो चाहिए होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्मार्टफोन को किधर प्लेस करोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको 3 ट्राइपॉड्स चाहिए होंगे अगर आपको एकदम से प्रोफेशनल वे में वीडियो को शूट करना है। बाकी यहाँ पे तो मैंने एकदम से जुगाड़ करके रखा है, जैसे कि आपने देख सकते हो, तो ऐसे करके भी आप काम चला सकते हो, ठीक है ना। वैसे अगर आपको ये ट्राइपॉड्स एंड डिम लाइट, उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल वाइज मैंने पॉपर लाइट को यूज करके रखा है, उनको अगर आपको परचेस करना है तो फिर उनका मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, आप जाके परचेस कर सकते हो। अभी बढ़ते हैं कि जो मेन चीज गोडॉक्स का ये जो की लाइट है, उसके बाद ये जो माइक है, उनको अगर आपको परचेस करना है देन परचेस कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास आपके लिए कूपन कोड है, वो है टेक्निकल स्काई 3, जिसको अगर आप अप्लाई करके परचेस करोगे तो फिर आपको इंस्टेंट 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी के अभी जाके चेकआउट करो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए डिस्काउंट लेकर आया, ठीक है ना। कौन देगा? वैसे कमेंट करके बताना कि आपको आज का ये वाला वीडियो कैसा लगा, ऐसे स्मार्टफोन पे शूट किए हुए वीडियो को। पता है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिला होगा। बहुत पहले मैंने मतलब स्टार्टिंग पे तो स्मार्टफोन से शूट किया था और काफी नॉस्टैल्जिक फील भी हो रहा है अभी स्मार्टफोन से इस वीडियो को शूट करके, अच्छा लग रहा है। तो फ्यूचर में आपको ऐसे टाइप का अगर और भी वीडियोस चाहिए, लाइक कैसे सब कुछ सेट करना होता है, बिगिनर्स है, पता नहीं क्या कुछ करना है, क्योंकि सीखने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि पहले टाइम पे जो ऊपर वो ट्यूबलाइट लगा रहता था ना, उसी को जला के वीडियो शूट कर लिया करता था। बाद में जाके धीरे धीरे करके सीखा, बट अभी आपको एकदम से डायरेक्टली भाई से एकदम ट्यूटोरियल मिलने वाला है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है, अपने ओन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको इस वीडियो का बहुत ज्यादा जरूरत है। उन लोगों को उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, बट उनको वीडियो बनाना जरूर शेयर करना, ठीक है। एनीवेज, जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, सो गुड बाय।